20 साल का एक नौजवान कृष्णा कसेरा अपने परिवार से फोन पर बात करता है। पर मेरा बच्चा चला गया, सब इन लोगों की गलती से, सब इन लोगों की गलती। वो कहता है, माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बीमार सा लग रहा है। सिर्फ 3 दिन बाद गुरुवार 1 मई 2025 को वही आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। मेरी इतने साल की तपस्या बर्बाद हो गई। बिट्स पिलानी गोवा के हॉस्टल रूम में कृष्णा का शव लटकता मिलता है। ये एक जिंदगी थी, एक सपना था जो बिखर गया। 3 सुसाइड, एक ही पैटर्न, एग्जाम से ठीक पहले। क्या ये संयोग है या कुछ और? झाड़ू पोछा पूरा क्लीन चमचमा रहा है और फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। सपने देखने की उम्र थी। 20 साल का एक नौजवान कृष्णा कसेरा अपने परिवार से फोन पर बात करता है। उसकी माँ से हंसी मजाक, बहन से चहकती बातें और घर आने का वादा। माँ कहती हैं, बेटा खाना ठीक से खा लेना। वो कहता है, माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बीमार सा लग रहा है। सिर्फ 3 दिन बाद गुरुवार 1 मई 2025 को वही आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। बिट्स पिलानी गोवा के हॉस्टल रूम में कृष्णा का शव लटकता मिलता है। परिवार के फोन अनसुने रह जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। ये कोई आंकड़ा नहीं, ये एक जिंदगी थी, एक सपना था जो बिखर गया। और ये कहानी बार बार दोहराई जा रही है। क्यों? आज हम बात करेंगे बिट्स पिलानी गोवा के सुसाइड की और सवाल करेंगे, क्या हम अपने नौजवानों को असफल कर रहे हैं? बिट्स पिलानी गोवा एक ऐसा नाम जो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दिल में बसता है। 2004 में स्थापित ये भारत के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में गिना जाता है। डुअल डिग्री प्रोग्राम्स, अत्याधुनिक रिसर्च और लाखों करोड़ों की प्लेसमेंट्स। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक अंधेरा भी है, एक ऐसा अंधेरा जो कुछ स्टूडेंट्स की जिंदगी निगल लेता है। कृष्णा कसेरा की मौत इस कैंपस की 5 महीनों में तीसरी सुसाइड है। तीसरी। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सिस्टम का फेल होना है। कृष्णा कसेरा 20 साल का, लखनऊ का रहने वाला, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, एमएससी केमिस्ट्री और बीई इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डुअल डिग्री कर रहा था। 2023 बैच, चौथा सेमेस्टर, पढ़ाई में तेज तर्रार, 12वीं में 92%, 10वीं में 95%। एक ऐसा लड़का जो अपने माता पिता का गर्व था, अपने कॉलेज का भविष्य। लेकिन क्या हुआ? पुलिस के मुताबिक कृष्णा ने अपने सिंगल ऑक्यूपेंसी हॉस्टल रूम में खिड़की की ग्रिल से बेडशीट बांधकर फांसी लगाई। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई स्पष्ट कारण नहीं, लेकिन परिवार का कहना है ये मेंटल प्रेशर का नतीजा था। कृष्णा ने 26 अप्रैल को कॉलेज की काउंसलिंग टीम से मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात की थी। उसने बताया था कि वो तनाव में है, लेकिन कॉलेज ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, न माता पिता को सूचना दी, न कोई फॉलोअप किया। ये लापरवाही नहीं तो और क्या है? मेरी इतने साल की तपस्या बर्बाद हो गई, इतने साल की बर्बाद हो गई। कृष्णा की माँ मनीषा कसेरा का दिल टूट चुका है। उनका कहना है, मैंने अपने बेटे को एक प्रतिष्ठित कॉलेज में भेजा। सिर्फ झाड़ू पोछा होता है, यहाँ पे सफाई हो रही है और झाड़ू पोछा पूरा क्लीन। सोचा था कि वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन कॉलेज ने उसकी जिंदगी को हल्के में लिया। उसने हमें बताया था कि वो ठीक नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना टूट चुका है। वो आंसुओं में कहती है, काउंसलिंग टीम ने हमें क्यों नहीं बताया? क्या मेरी बेटी की जान इतनी सस्ती थी? मेरा बच्चा चला गया, सब इन लोगों की गलती से, सब इन लोगों की गलती से मेरा बच्चा गया है। कृष्णा के अंकल मनीष पोद्दार और अमन पोद्दार ने कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है, एग्जाम्स के प्रेशर, काउंसलिंग की कमी और शायद फाउल प्ले ने कृष्णा को इस कदम तक पहुंचाया। हॉस्टल में सीसीटीवी नहीं, ठीक पंखे नहीं, वाटर कूलर नहीं। इतनी फीस लेते हो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा का क्या? वो ये भी सवाल उठाते हैं कि 3 सुसाइड, एक ही पैटर्न, एग्जाम से ठीक पहले। क्या ये संयोग है या कुछ और? ये पहला केस नहीं है। 5 महीनों में 3 सुसाइड्स। दिसंबर 2024, ओम प्रियांश सिंह, 21 साल का, उत्तर प्रदेश से, सेकेंड ईयर, बीई कंप्यूटर साइंस और एमएससी केमिस्ट्री। 10 दिसंबर को एग्जाम्स के दिन हॉस्टल रूम में फांसी। कमरा अंदर से बंद था, कोई सुसाइड नोट नहीं। वरना पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। मार्च 2025, अथर्व देसाई, 20 साल का, बिचौलिम गोवा से,
2022 बैच मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डुअल डिग्री। 4 मार्च को अपने जन्मदिन के अगले दिन हॉस्टल रूम में फांसी। पोस्टमार्टम में अस्फिक्सिया को मौत का कारण बताया। पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस बनाया। जांच अभी चल रही है। मई 2025 कृष्णा कसेरा, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। पुलिस का एक्शन, हर केस में अननेचुरल डेथ दर्ज, पोस्टमार्टम और जांच, लेकिन रिजल्ट 0। परिवारों के सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं। 3 जिंदगियां, 3 परिवार और एक ही कॉलेज, ये महज संयोग कैसे हो सकता है? कृष्णा के मामले में एक और सवाल, पोस्टमार्टम में देरी क्यों? परिवार का कहना है कि उन्हें गुरुवार सुबह 10:30 बजे हुई घटना की खबर शाम को मिली। पुलिस ने बताया कि कृष्णा का शव सुबह 9 बजे मिला, लेकिन परिवार को सूचना देने में घंटों लग गए। परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया और पोस्टमार्टम करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो फाउल प्ले की आशंका जता रहे हैं। उनकी मांग है पूरी और पारदर्शी जांच। हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज जो कि उपलब्ध ही नहीं है, और कॉलेज प्रशासन पर सख्त कार्रवाई। वो कहते हैं जब तक हमें इंसाफ का भरोसा नहीं मिलेगा, हम अपने बेटे का शव नहीं लेंगे। ये देरी और संदेह कॉलेज और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। क्या सच छिपाया जा रहा है या ये सिर्फ लापरवाही है? भारत में यूथ सुसाइड रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। 15 से 29 आयु वर्ग में लैंसेट के 2012 के रिपोर्ट के मुताबिक मेंटल स्ट्रेस, एकेडमिक प्रेशर और सपोर्ट सिस्टम की कमी इसके बड़े कारण है। बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट्स में कंपटीशन आसमान छूता है। एग्जाम्स, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, हर चीज एक रेस है। इसके साथ साथ सोशल आइसोलेशन, फेल होने का डर और समाज की उम्मीदें। कृष्णा के केस में परिवार का आरोप है कि एग्जाम्स के प्रेशर ने उसे तोड़ दिया और काउंसलिंग सिस्टम का फेल होना भी, लेकिन फाउल प्ले का एंगल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सीसीटीवी की कमी, ट्रांसपेरेंसी का अभाव, ये सब सवाल उठाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि कैंपस में ड्रग्स और शराब आसानी से मिलते हैं। क्या ये भी एक फैक्टर है? इसके अलावा परिवारों को समय पर सूचना न देना, जांच में देरी, ये सब एक टॉक्सिक माहौल को दर्शाता है। ये सिर्फ बिट्स पिलानी की बात नहीं, ये हर उस कॉलेज की हकीकत है जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं। कृष्णा की मौत के बाद बिट्स पिलानी ने एक बयान जारी किया। हम अपने स्टूडेंट्स कृष्णा कसेरा के नुकसान से गहरे दुख में हैं। हम पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और एक आंतरिक जांच शुरू की है। लेकिन ये बयान तो हर बार आता है। इस बार कॉलेज ने कुछ ठोस कदमों की घोषणा की है। पहला, करिकुलम में बदलाव। मेंटल और फिजिकल वेलनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट के नए कोर्स जोड़े जाएंगे। दूसरा, एग्जाम्स में लचीलापन। स्ट्रेस में चल रहे स्टूडेंट्स को एग्जाम बाद में देने की छूट। तीसरा, स्टूडेंट वेल बीइंग डैशबोर्ड, एक डिजिटल सिस्टम जो स्टूडेंट की जरूरतों को ट्रैक करेगा और समय पर हस्तक्षेप करेगा। चौथा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, काउंसलिंग सेंटर में अनुभवी साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट की भर्ती, 24/7 हेल्पलाइन और एक स्टूडेंट मेंटल हेल्थ क्लब की शुरुआत। पांचवा, इंफ्रास्ट्रक्चर। हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और जल्द ही हॉस्टल के अंदर भी सीसीटीवी लगाने की योजना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कदम वाकई स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएंगे? कागजों पर तो सब अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये कृष्णा जैसे स्टूडेंट्स की मदद कर पाएंगे? कॉलेज का दावा है कि उनके पास पहले से ही काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन फिर कृष्णा की आवाज क्यों नहीं सुनी गई? तो इसका हल क्या है? जिम्मेदारी सबकी है। स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी, अपने मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दो। अगर स्ट्रेस में हो तो दोस्तों, सीनियर्स या काउंसलर्स से बात करो। मदद मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है। अपनी लिमिट समझो और परफेक्शन की रेस में मत भागो। पेरेंट्स की जिम्मेदारी, अपने बच्चों पर सिर्फ मार्क्स और रैंक का बोझ मत डालो। उनकी फीलिंग्स समझो, उनसे खुलकर बात करो। अगर वो स्ट्रेस में है तो उन्हें जज करने के बजाय उन्हें सपोर्ट करो। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी, घोषणाएं तो ठीक हैं, लेकिन इन्हें लागू करो। 24/7 हेल्पलाइन, ट्रेन्ड काउंसलर्स और ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाओ। स्टूडेंट के स्ट्रेस को पहचानने के लिए टीचर्स को ट्रेन करो।
आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, मेंटल हेल्थ एप्स, ऑनलाइन काउंसलिंग और स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप्स बनाओ। लेकिन सबसे जरूरी है जागरूकता। सुसाइड को रोकने के लिए हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी। स्कूल्स, कॉलेजों में मेंटल हेल्थ एजुकेशन को अनिवार्य करना होगा। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाओ, आओ, #टॉक-इट-आउट, #मेंटल हेल्थ मैटर्स। हमें वो संस्कृति बनानी होगी जहां कोई अपनी बात कहने से डरे नहीं। कृष्णा की माँ का दर्द, उसके अंकल का गुस्सा और उन 3 परिवारों की चीखें हमें जगाने के लिए काफी हैं। आइए वादा करें, हम अपने नौजवानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके सपनों को टूटने नहीं देंगे। जागो भारत जागो, क्योंकि एक और कृष्णा का जाना हमें बर्दाश्त नहीं।